गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने सुपर इम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, एंगल्स को कंपेयर किया। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेयर एल्स डू वी यूज़ सुपर इम्पोजिशन टू कंपेयर, कि हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि हम सुपर इम्पोजिशन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे टू अंडरस्टैंड 1 minute we can use superimposition to understand and comparing geometric shapes, especially angles and figures। हम सुपर इम्पोजिशन को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयरिंग, समझने के लिए और कंपेयर करने के लिए ज्योमेट्रिक शेप्स को, जिसमें स्पेशली हम पढ़ते हैं एंगल्स और फिगर्स को कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फिगर इट आउट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लेना है। रेक्टेंगुलर क्या होता है? जिसकी दो फ्रंट साइड्स, आमने सामने की दो साइड्स इक्वल हों। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ ये दोनों इक्वल है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। देन ड्रॉ ए लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। यहाँ से फोल्ड किया तो यहाँ एक लाइन क्रिएट करनी है हमें। ये नेम एंड कंपेयर द एंगल्स, यहाँ जो एंगल बने हैं उन एंगल्स को हमें कंपेयर करना है और कोई नाम देना है। फॉर्म बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स, ये साइड्स हैं, ये जो हमने फोल्ड किया यहाँ पे, और ये भी साइड है, यहाँ पे भी एंगल्स बने हैं दो, इनको कंपेयर करना है और इनको कोई नाम देना है। मेक डिफरेंट एंगल्स बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। डिफरेंट एंगल्स बनाने हैं हमें शीट ऑफ पेपर पे एंड कंपेयर द एंगल्स। एंगल बनाने के बाद उन एंगल्स को आपस में कंपेयर करना है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड, आपने कौन सा बड़ा एंगल बनाया और कौन सा छोटा एंगल बना, ये हमें कंपेयर करना है। अब हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। पहले बोर्ड ले लेते हैं। सबसे पहले इरेज कर लेते हैं, देन हम एक रेक्टेंगुलर पेपर बनाएंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट बनाई हमने। ये बन गई हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट। अब जो हमने फोल्ड किया वो कुछ इस तरीके का हमें दिया गया है डायग्राम में। अब यहाँ जो फोल्ड आया इसको कोई नाम देना है। ये दो एंगल्स हमारे पास आए तो इसको नाम दे देते हैं कि ये ए आया, यहाँ पे ये बना बी, यहाँ सी और ये डी, इस तरीके से नाम दे दिए। ये हमें रेज बना देते हैं। कॉमन वर्टेक्स हमारा क्या आ गया? ए।
देन फर्स्ट हमारे पास एंगल आया, एंगल BAC, और सेकंड हमारे पास आया, ये एंगल 1 हो गया, ये 2, एंगल 2 आया हमारे पास CAD। ये ध्यान रखना है हमें कि जो भी एंगल है वो हमें मिडल में ही लिखना है। अब हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? बाय सुपर इम्पोजिशन मेथड। अब इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करते हैं। एक बना हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये है हमारे पास ACB, और एक एंगल बना हमारे पास ये, जो कि है DAC। सुपर इम्पोजिशन मेथड में हम एक एंगल को दूसरे पे इम्पोज करते हैं। अब इस एंगल को राइट साइड टर्न करेंगे और यहाँ रख देंगे, और एक दूसरे पे जब सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें जो वर्टेक्स होता है उसका पॉइंट कॉमन रखना है। यहाँ पॉइंट A को रखेंगे, यहाँ कहीं D को रख लेंगे, तो ये B पॉइंट आ गया हमारा, यहाँ कहीं हम D से नोट कर देंगे इसको, ये पॉइंट C। अब जब इस एंगल को यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, ये आ गया हमारे पास C यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखने से आपको क्या पता चला कि एंगल DAC स्मॉल है देन द एंगल BAC। समझ में आया? जब हम इन दोनों को सुपर इम्पोजिशन मेथड की हेल्प से कंपेयर करेंगे तब हमारे पास आएगा एंगल BAC is greater than the angle DAC। क्यों? Because the angle of rotation in angle BAC is greater than angle DAC। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। यहाँ जो आपको दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा एंगल आपका ग्रेटर है और क्यों है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन हाउ यू डिसाइडेड विच वन इज़ ग्रेटर। अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। अब इसको भी हम बोर्ड पे करते हैं। अब देखते हैं, डायग्राम हमारे पास दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है फर्स्ट में एंगल AOB और XOY, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। अब देखेंगे इसका एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल AOB तो कुछ इस तरीके से है, और जब हम इसको सुपर इम्पोज करके देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पॉइंट B है
ये पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट वाई आएगा, क्योंकि वाई को हम इस पे इम्पोज करेंगे। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए हमारे पास। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे वाई को, तो एक्स हमारे पास कहीं यहाँ आएगा, एक्स। तो जब एंगल ऑफ रोटेशन हम मेज़र करेंगे तो हमारे पास कौन सा बड़ा आया, एंगल बी ओ ए या फिर ए ओ बी। यहाँ सुपर इम्पोजिशन मेथड से हमें पता चला कि एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन द एंगल एंगल एक्स ओ वाई। क्यों? बिकॉज द रोटेशन of angle in angle AOB is more than the angle XOY। रोटेशन ऑफ एंगल ज़्यादा है AOB में XOY से, दैट्स वाई एंगल AOB इज़ ग्रेटर। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले फर्स्ट का इरेज करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है हमारा एंगल AOB एंड एंगल XOB, इन दोनों के बीच में। अब हमारे पास एंगल AOB, तो यहाँ है AOB, XOB यहाँ, ये तो दोनों सुपर इम्पोज करके पहले से ही दिखा रखे हैं। ये है हमारे पास पॉइंट AOB और दूसरा है X, ये पॉइंट XOB। इन दोनों में कौन सा बड़ा है दिखा, एंगल ऑफ रोटेशन की हेल्प से हम देखेंगे कि एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल XOB। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एंगल XOB और XOC। अब जब एंगल XOB को देखेंगे आप, तो ये वाला एंगल XOB और XOC दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, दोनों एक दूसरे पे इम्पोज हैं। कैसे बना हुआ है डायग्राम, ये है O, यहाँ है B और ये है C, और ये जो पॉइंट है हमारे पास ये है X। XOB एंड XOC इनके बारे में पूछा है, तो इन दोनों का तो एंगल ऑफ रोटेशन सेम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इम्पोज हो रखे हैं और सेम लाइन्स है, सेम रे है, सेम वर्टेक्स है। देन हम इसमें लिखेंगे कि एंगल XOB एंड एंगल XOC आर इक्वल। क्यों? because when the two angles are superimposed, then the common
vertex and the two rays of both the angles lie on top of each other। मतलब जब हम दोनों को आपस में सुपर इम्पोज करेंगे तो इनका जो कॉमन वर्टेक्स है वो और ये जो दोनों रेज हैं ये आपस में एक दूसरे पर लाई हो जाएंगी, इसलिए हम इसमें कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में आपका एंगल ए ओ बी ग्रेटर है, उसके बाद एंगल ए ओ बी ग्रेटर है, उसके बाद ये दोनों इक्वल आएंगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको बताना है कि विच इज़ ग्रेटर, एक्स और वाई और ए ओ बी, और रीज़न भी बताना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है हमें कौन सा x, ये है हमारे पास x ओ y, और दूसरा है हमारे पास ए ओ बी। ए ओ, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ए ओ बी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखना है कि कौन सा बड़ा है। अब हम यहाँ बनाते हैं इसको। सबसे पहले एक्स ओ बी, ये एक्स, यहाँ पे ओ, ये बी। सुपर इम्पोजिशन मेथड का यूज़ करेंगे इसमें भी। एक्स, अब है ए ओ बी, सॉरी एक्स ओ वाई, ये हमारे पास है एक्स ओ वाई। अब इस पे हमें इम्पोज करना है ए ओ बी। यहाँ पे हम करेंगे इसको, ओ कॉमन है और यहाँ बी को इम्पोज करेंगे, और जो एंगल है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से बनाते हैं इसको। सबसे पहले बनाएंगे हम ए ओ बी। ए ओ बी हमारे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे है ए, ये ओ, ये है बी। अब इस पे इम्पोज कर देंगे हम एक्स ओ वाई को, यहाँ कहीं वाई लिख देते हैं। ये हमारे पास था ए ओ बी। जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारे पास ए ओ बी और ये आया हमारे पास एक्स ओ वाई। इन दोनों को देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि एंगल ऑफ रोटेशन इन एक्स ओ वाई इज़ मोर देन द एंगल ऑफ रोटेशन इन ए ओ बी। तो इनमें से कौन सा बड़ा है? एंगल एक्स ओ वाई इज़ ग्रेटर then the angle AOB because the angle of rotation in angle XOY is more than
द एंगल AOB, एंगल ऑफ रोटेशन एक्स और वाई में ज़्यादा है, इसलिए एक्स और वाई एंगल ग्रेटर है देन द AOB। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।